बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशता शमे वशी शमे खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच चागिर तमा चागिरदानी अवार नश्तात यूगी पाकिस्ताना दर मुल्क अमन मवार वश पे बात खुश पे बात खुशी अग्रंज पे बात शुमार कदी गर्मी गुआद में लगा हर वाद सुबह वशी सर्दी साई गवे बातें अल्लाह पाक रहमत शुमसर अंचु नाजिल पे बात के नूदा निशंस अवाम मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक है जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का अवाम मर्दम जो जिराहानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक है जिरा जुत्ता अलासवे का आमीन सुमा आमीन गोले चारों कुछ में हैरान है कि मरती शिफ्ती नाम न गो मोती नाम अच्छी वो जब शुमा मैंने जाने तो मैंने चारे तमरोज शायद अमरोज हमें यक्के मर्द में कहे थे शुमनी नाम वैसे भी जानते भले अम्मा मर्दम जब मना अव्वली रंदा चार गया गोड़ माए न ती नाम औशा गोले चारों शुमा जान गए तो मनी नाम चीव शुमे वसन अवश यानी माँ वो शुमे दिलानी तो का जागा कोता भले अम्मा मर्द जो ना ओली रंदा चार गया यानी वस्ता गोड़ माश में मेजबान हुमारानी बलोच यकरंदी पला शुमारा वशत कनश में वती वशी मरागश वशी सुबह गोले चारों का शुमा हर वादे जाने थे कि मैं मरागश बाद हास पई अगर अम्मा मर्दम जो बलूचिस्तान से मेरे चार गए आ कदी न कदी जिंदगी यक बारी कराची अतकगा कराची नहत कगा गोड़ा यानी दिल ख्वाहिश क्या कराची आए लूटा चाहिए कराची तो कराची है कराची 6 तारीखी कराची तुका को जाम तारीखी इमारत है ईशानी बारवा मर्ची में मरागश बैठी में मर्ची की मरागश गेस्ट हम बात हासी गोड़ में दिल जोलांकी चाहिए होती मर्ची की मरागशत को वशत करना भले गोले चारों का सोच कहते ने दी मैं ची गुशी थी गोले चारों का मर्ची मारो वापो ती मरागश उर्दू है तो का स्विच करना कभी भले शुमा दिला मैं यार शुमरा दिल न बेता मनी वशी गोले चारों का को जब मन गपुत्रान करनी बे गोड़ शुमे मुवती वशी बलूची जबान था गप जना भले चूंकि मैं गैस जगह चागर दचे तालों की कंती आई यार बलूची जबान सरपद न बीतिया गोड़ में लोटा के जब मैं शुमे होती गोले चारों का मैं गप जना मैं बलूची जबान बिले इश्क कम बलूची जबान अच्छी इम्प्रेस भी मैं यार भी बलूची जबान कम सोच दे दचे 2 से अल्फाज में जाने तो मैंने गिना चुने अल्फाज जब मैं अर्ज देके चागर दे गेस्ट कहती मैं आए ना सोच दे यानी ताकि यक 2 अल्फाज और मर्दम बिसी की बरोती बलूची है चे बलूची चे वशी खास ज़बानी और मर्दम इश्कंती दपे पच भी चारी गोले चारों का दिल जोला के चे वशत करनी में मर्ची की गेस्ट रहमान आदम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आए क्या कहा मैंने अपने गोले चारों को 5% भी नहीं समझ में आया समझ में क्या आया ये बताएं क्या समझ में आया ये बताएं। जो आपने तारुफी कलमात कहे अपना इंट्रोड्यूस कराया बलूची ज़ुबान का चैनल्स पे बस ये थोड़ा बहुत हाँ तो असल में मैं जब भी मैं अपना जो है मरागश जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को बोलते हैं मरागश जब भी मैं उसको स्टार्ट करती हूँ तो जब सुबह का वक्त है सुबह का प्रोग्राम है तो क्यों ना हम उसको दुआओं के साथ स्टार्ट करें। हाँ तो फिर मैं उसको दुआओं के साथ स्टार्ट करती हूँ उसके बाद तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। वैसे भी मुझे देखने वाले गोले चारों जो हमें देखने वाले गोले चारों उनको बोलते हैं वो तो वैसे भी मुझे जानते हैं पर जो पहली मरतबा मुझे देख रहे हैं ताकि उनको पता चले कि कौन हूँ मैं ठीक है हाँ ताकि उनको पता चले। तो उसके अलावा मैंने ये कहा कि हम आज बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक। लोग आते हैं कराची में पर उनको कराची के बारे में नहीं पता था कि कराची क्या है। कराची तो कराची है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हम उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले रहमान साहब आप अपने बारे में बताएं। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल का बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया और जो आपने टॉपिक्स पे बात करनी है तो कराची मेन है कराची है बिल्कुल आपने बताया और कराची के बारे में हम तकरीबन 60 साल से कराची में ही रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो कराची के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारे रहमान साहब है इतने एक्सपीरियंस जो आपकी प्रोफाइल मेरे पास आई थी मैं तो हैरान हूँ। बैंक में 30 से 25 साल काम किया है आपने। कैसे आया शौक में बैंक में काम करने शौक कि आप बैंक में काम करेंगे कैसे काम किया था अपना एक्सपीरियंस बताएं हमें। कैसे ज्वाइन किया। हाँ कैसे ज्वाइन उधर से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। हाँ असल में उस वक्त आगा हसन आबदी साहब ने बैंक खोला हुआ था यूनाइटेड बैंक। अच्छा वो बिल्कुल नया बैंक था। उसी दौरान हमने मैट्रिक करी हुई थी और इंटर के लिए एडमिशन था। अच्छा तो उसमें उन्होंने बड़ी लोगों को जो छोटे यानी मुतवस्सित तबके के बच्चों को जो है ना उन्होंने जॉब बड़ी दी। तो मेरा उसमें
एज ए क्लरिकल स्टाफ मेरा अपॉइंटमेंट हो अच्छा गया। अच्छा अब अच्छा, फिर मैं उसमें ना क्लरिकल स्टाफ बैंक में काम करता रहा, बहुत काम किया उधर भी। तो साथ साथ मैं शाम की कॉलेज पढ़ता रहा, एसएम कॉलेज मैंने ज्वाइन की हुई थी। अच्छा ग्रेजुएशन मैंने एसएम कॉलेज से किया, और काम हमें इतना लेना पड़ता था कि जो 4 साल का हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स था ना, वो हमने 5 साल में किया। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, वो हम बैंक के काम को देते थे। और बैंक भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता था कि भाई ये जो है ना, आप पहले बैंक, बाद में सब कुछ, इवन अच्छा। आपकी फैमिली। अच्छा ऐसा माहौल था कि वो उस वक्त बैंक में एक ही बैंक की मोनोपोली थी। तो जब ये बैंक आया, यूनाइटेड बैंक आया ना, उसमें उन्होंने बहुत सारी सहूलतें लोगों को दी। सिर्फ खातेदारों को बहुत सहूलतें दी जो वो तस्वुर नहीं कर सकते थे, और स्टाफ को भी उन्होंने इतनी सहूलतें दी। और छोटे छोटे स्टाफ को, जैसे अब क्लरिकल स्टाफ तो छोटे ही कहलाएगा ना, बिल्कुल। तो क्लरिकल स्टाफ भी उन्होंने बेशुमार अच्छी तनख्वाहें पे जो है वो ली। उस वक्त तनख्वाहें जो होती थी वो 200, 240 या 200, 250 तनख्वाहों की बात आ गई तो अगर हम बोलेंगे आपकी पगार, आपकी तनख्वाह पगार। पहली क्या थी? बस हम भी पगार ही बोलते हैं। बिल्कुल, क्या थी पहली पगार? हमारी पगार थी 240 या 250 के करीब थी, कुछ प्रोविडेंट फंड वगैरह सब अच्छा, इंक्लूड करके। उस टाइम 240 और 250 की क्या वैल्यू थी? देखें, मैं आपको शॉर्ट बताऊं, आपको बहुत आसान हो जाएगा। सोने के जो फी तोला है ना, उस वक्त वो 140 रुपए था। वाह, मतलब उस टाइम आप करोड़पति। यस, एग्जैक्टली। उस टाइम ये करोड़पति। अभी वो तो मैं आपको मुआवजा करने के लिए दिया। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। पुरानी कहावत है कि आदमी वो खुशहाल होता है जिसकी माहाना तनख्वाह जो है वो 1 तोला सोने के बराबर हो। बिल्कुल। देखें, आज अगर 200 रुपये या 250, 2000 कितना, 2 लाख रुपए, सॉरी, बिल्कुल तो उतना एक आदमी अगर माहाना नहीं कमा रहा तो वो खुशहाल नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। अब आप ये अंदाज़ा करें, उस वक्त 120 या 30 रुपए तोला सोना था, और हमारी तनख्वाह 240 थी। मतलब 2 तोला। हाँ, 2 तोला। हाँ, 2 तोला। तो अब आप आज के हिसाब से मुवाजना करें तो हम लोग कितने अच्छी हमारे को उन्होंने स्टार्ट बिल्कुल किया। बिल्कुल। और वो ऐसे ही खाली कहने की बात नहीं थी, बड़े अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, और लड़कों को बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। यानी इवन मैट्रिक किया हुआ, इंटर नहीं किया, 18 साल हो गए हैं, जो कि गवर्नमेंट का कानून था बिल्कुल कि 18 साल के बच्चों के से छोटे बच्चे जो है ना, वो आप छोटे लड़कों को है ही, अभी भी है वही। तो कहने का मतलब है, जो आपकी 18 ईयर्स हो गई तो आप फौरी तौर पर जो है ना, आप जॉब मिल जाती थी। यानी मेरा जब जॉब हुआ ना, फिर मुझे जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे ना, वो कहते थे कि भाई तुम्हारे साथ कोई लड़के और नहीं है जिन्होंने मैट्रिक किया है, इंटर किया है? भाई मैं 2-4 मतलब ऐसे आप पॉइंट करते थे? यस यस, वाह। मैं आपको ये वाजे कर रहा हूँ, उस वक्त इतना जॉब की ज़रूरत थी और इतना तेज़ी से तरक्की हो रही थी कि हम उसको नहीं अल्फाज नहीं दे सकते किस तरह तरक्की हो रही थी बैंकों की और दूसरी भी इदारों की। बिल्कुल। सब बहुत ही फास्ट जा रहा था। ये 65, 68 की मैं बात कर रहा हूँ, शायद 70 करी को 68 में बात कर रहा हूँ। तो ये इतना फास्ट पाकिस्तान जा रहा था। अच्छा, मुझे बताएं कि माजी में जो बैंकों की क्या हालत थी, क्या कारकर्दगी थी, और अब हाल में क्या है? कुछ तो मैंने आपको बता दिया। और ये कि हाल ये था कि खातेदारों को बहुत सहूलत देते थे, इस कदर सहूलत देते थे कि स्टाफ को जो है ना, वो बिल्कुल यानी कि वो बेजार हो जाता था स्टाफ। हमारा सिर्फ जाने का टाइम था, अच्छा, वापसी का हमारा टाइम नहीं था, 8 बजे हैं कि 9 बजे हैं कि वॉट एवर इट बी, लेकिन वो हमें रिवार्ड देते थे। या हमें ये नहीं होता था कि ये तो सहूलतें दे देते थे बिल्कुल कि आप आइए जाइए, आपको कोई कुछ बात है, कोई स्टेट बैंक भागना है, आपको स्टेट बैंक में 1 बजे तक कागजात जमा कराने, आप कंपाइल नहीं कर सके, पूरे पाकिस्तान से फ़िगर लेनी पड़ती थी। स्टेट बैंक में हमारा जो काम था, तो फिगर अगर वक्त पर नहीं आई है, थोड़ा आगे पीछे आधा घंटा पौन घंटा, तो फिर हमको तेज़ी से भागना पड़ता था, या हमारा जो मैसेंजर होते थे वो भागते थे, या हम खुद जाते थे।
अच्छा। उस वक्त तो हम ऑफिसर बन गए थे, ग्रेड 3 ऑफिसर बन गए थे, हमारी प्रमोशन हो गई थी जल्दी, 2-3 साल में ही हो गई थी प्रमोशन हो गई थी। जी, प्रमोशन हो गई। तो फिर जब उनको हम पता चला कि ये लड़के जो है भागना पड़ता है और ये और वो, तो उन्होंने फौरी तौर पर हमें ना लंच का वाउचर बनाना शुरू कर दिया कि आप है ना लंच हमारे ये बैंक के थ्रू खाएंगे। तो वो एक उस वक्त जो है ना बिल्कुल। उम्र भी ऐसी थी, और दूसरा ये कि टेस्ट भी हमने वहाँ हमारे बैंक के पास, हमारे हेड ऑफिस में भी मैं रहा थ्रू आउट मेरी जो सर्विस है वो पूरी आई चुंदरी के रोड पर है। तो वहाँ ईरानी होटल होता था, बहुत पुराना भी है वो, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, उसका जो फूड होता था बिल्कुल। उस ज़माने में तो खैर वो बहुत महंगा था, वो हमें 15 रुपये देते थे उस 2 आदमी को, और हम उसमें 3 आदमी शरीक कर लेते थे, एक को भी लिया देते थे। आ जाए यार, बैठ जाए। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है रहमान साहब, पर अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में बलूची में लूंगी ताकि आप सुने ब्रेक, फिर उसके बाद में आपसे पूछोगी कि मैंने बोला क्या था। गोले चारों का अनुवाद भी थे ग्वंडोई ब्रेक के, ब्रेक की जरूरी ब्रेक का पत्ती मरागश बैठ जा करें। वशत के गोले चारों का शुमारी अक्रंदी पदा वशत का नाम है वशी मरागश गोले चारों का मैं चाय भी अतकंगा शुमा भी बनी नेता वती वसे चाय और चाय मैं जॉय बेक नेता मैं वशी सोबे वशी मरागश शरे गोले चारों का चुक में ब्रेक जूर के टीम है द रहमान साहब में के निश्तम आई है जिसको कि मैं ब्रेक जूरी पता जोस कने कि मैं 6 गोर चू ब्रेक जो निगोड़ा में करे निश्ता गोड़ में जोस्ती कनी हो सकते कुछ चीज़ें समझात या मर्दम ना तो का जानते कि अन्नी मजरते कसानी ब्रेक की जबरदस्ती करनी सारी चीज़। रहमान साहब ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि मैं ब्रेक बलूची में लूँगी, मैंने आपसे ये कहा था ब्रेक में बलूची में लूँगी, तो फिर मैंने ये कहा था कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी मैं आपसे पूछूंगी कि मैंने बोला क्या था। अब आप मुझे बताएं कि मैंने बोला क्या था। भाई मैं बलूची की इतनी तैयारी करके आया नहीं। अब तैयारी करके नहीं है, हम आपको यहाँ से तैयार करके भेजेंगे। हाँ ये है, अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम अगर आना हुआ इंशाल्लाह तो मैं बड़ी अच्छी तरह तैयारी बिल्कुल करके बिल्कुल। आऊंगा, हम मुझे यहाँ बड़ा शौक है बलोची का। बिल्कुल, हम यहाँ से 2-3 आपको बलोची के अल्फाज सेंटेंस सिखा के भेजेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे पगार और तनख्वाह की, जो आपकी 240 थी, अच्छा है 2 तोला सोना आ जाता उसमें, तो आप लोग क्यों नहीं सोना बना के रखते थे उस टाइम? मैं यही सोचती हूँ, उस टाइम सोना इतना सस्ता था। वो आप जितना अफसोस कर रहे हैं उससे ज्यादा हम अफसोस कर रहे हैं। नहीं, मैं वो जैसे अगर मेरी दादी जिंदा थी उस वक्त, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस नसीब करे, तो जब वो बताती थी कि सोना इतने का था, तो आपने बना के क्यों नहीं रखा? अगर हम बात करें तो जैसे बलोची कल्चर में लोग ज्वेलरी गोल्ड की पहनते हैं, तो मेरी दादी के पास हर टाइप की ज्वेलरी बलोची थी, वो भी गोल्ड में। लोग उनके पास वो उनके पास लोग आते थे डिज़ाइन देखने के लिए ना। मैंने दादी को बोला, वो खुद कस्टमाइज़ करवाती थी जाके, मुझे ऐसा चाहिए। इवन जो बालों में वो अपनी चुट्टियाँ डालती थी ना, उसमें भी गोल्ड के जो पर्ल्स होते थे। जी बिल्कुल। अब मैं सोची गए कहाँ? ये गए कहाँ? सोना गया कहाँ? बिल्कुल यही है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया सोना? अब हम क्या बनाते हैं, जो हमने बनाया वो वही बनाया बस, और क्या। अच्छा, एक और चले, इस हवाले से तो हमने बात कर ली, पर यह है कि आप रिटायर्ड कब हुए बैंक से? मैं जो है ना तकरीबन 90s में हुआ। अच्छा। तो उसमें ये था कि वो थोड़ा मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था, उसमें वो थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा थे। अच्छा। क्योंकि बैंक जो है ना नेशनलाइज होने के बाद इतना फ्रिंकली काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो पुराना स्टाफ था, मैं तो खैर इतना पुराना नहीं था, लेकिन जितने पुराने और थे उनको उन्होंने कुछ माली फ़ायदा पहुंचाया। उसमें फिर हमको ग्रेजुएटी मिल गई, प्रोविडेंट फंड मिल गया, कुछ थोड़ा और मिल गया। तो उस वक्त तो कारोबार करना भी आसान था। अच्छा।
तो अच्छा मुझे ये बात बताएं कि बैंक का जो रूटीन होता है, लाइफ स्टाइल होता है, आप सुबह उठो, रेडी हो के बैंक जाओ, वहाँ से फिर आओ घर, ये है एक जो रूटीन सेट होती है जो है 30-25 साल तक, फिर उसके बाद अरे आप रिटायर्ड हो जाएं, कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता, क्या करें लेकिन अब। लेकिन एक बिल्कुल बात है उमा बेटा कि ये जो जो उसके बैंक के जरासीम है ना, वो अभी तक हैं। वैक्सीनेशन नहीं करवाई आपने? ये नहीं जा सकते, क्योंकि 25 साल तक हमने टाई पहनी है, बड़ी मुश्किल से हो गई टाई। और जूता कभी हमने पहना ही नहीं कि बगैर पॉलिश के हो, यानी बहुत बिल्कुल बहुत रख रखाव था। हम हवाई चप्पल नहीं पहन सकते थे। बैंकों में हमारे जो एग्जीक्यूटिव लोग थे वो बड़े नफीस लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ड्रेस को बहुत बहुत अव्वलियत देते थे, बिल्कुल क्योंकि हम फ्रंट काउंटर पे काम करते थे। लोगों को डायरेक्ट मैं एग्जीक्यूटिव बड़े बड़े, यानी कि उस वक्त तो बड़े बड़े लोग भी आते थे बैंकों में, बिल्कुल खुद आते थे, तो उनके साथ बैठना बात करना उनके साथ, तो जाहिर है आपके कपड़े आपके ड्रेसिंग तो होनी चाहिए, बिल्कुल खत बना हुआ होना चाहिए, शेव बना हुआ होना चाहिए, और जो भी चीज़ ज़रूरी है टाई लगी हुई होनी चाहिए। और हमारे जो आगा हसन हाफी साहब थे यार, उनको बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अहद शाह शख्सियत, विजनरी शख्सियत, उन्होंने तो बैंक की काया पलट दी, खातेदारों की काया पलट दी। इतने इतने लोगों को इन्होंने एडवांस दे दिया, छोटे छोटे लोगों को। वो तस्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई 5,000 की लोन उस वक्त कोई मिलती ही नहीं थी। 5,000 बहुत होते थे उस वक्त, बिल्कुल लेकिन 5,000 की लोन वो फटाफट अप्रूव कर देते थे। ज़रा देखा कि आदमी सही है, इतने सालों से कारोबार कर रहा है, और एक एक आदमी को भेजा उसने क्रेडिट बनाने के लिए, क्रेडिट रिपोर्ट बनाने के लिए। वो आया विद इन ए वीक उसका वो 5,000 7,000 तो वो एडवांस मिल जाता था, जो कि कभी हम तस्वुर ही नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बैंकें जो हमारी थी मोनोपोली वाली, वो तो लेने में ही समझती थी। आगा साहब ने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। 5,000 तो कोई बात ही नहीं थी उनके पास, जो आए ले जाए, चने के माफक ले जाओ, अच्छा इनको भी दो, इनको भी दो, इनको भी दो। वो विजनरी आदमी था, और उन्होंने बहुत बैंक को एकदम टॉप पे ले गए, यूनाइटेड बैंक को। फिर 73 में नेशनलाइज हो गया, फिर वो उनको सुबुकदोश कर दिया गया। फिर उन्होंने BCI ज्वाइन की, BCCI बैंक, अच्छा बैंक क्रेडिट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो इंटरनेशनली, और लक्समबर्ग में उसका ऑफिस था। और उसमें उन्होंने जो काम किया वो कमाल काम किया। वो इस हद तक उन्होंने तरक्की कर ली कि वर्ल्ड बैंक जो है ना पाकिस्तान, जो दुनिया को जो क्रेडिट देता है, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक बिल्कुल बिल्कुल उनके पैरेलल आ गए थे, बिल्कुल। वो और वो पता नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई बहुत सारी बातें उसमें, अब वो पॉलिटिक्स आ जाएगी। बाकी बाकी उनको फिर बंद कर दिया बैंक अपने अमेरिका ने। अब क्या वजूहत थी वो एक तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहमान साहब, आप ये बताएं कि रिटायरमेंट के बाद आपने जो अपना कारोबार किया, वो कैसे सोचा था कि मुझे अपना, रिटायरमेंट से पहले स्टार्ट किया था या रिटायरमेंट के बाद? नहीं नहीं, रिटायरमेंट के बाद मैंने स्टार्ट किया। रिटायरमेंट के बाद। असल में हमारे भाई हैं दुबई में, अच्छा उनका मैं माल बनाता था, वो उनको भेजता था। अच्छा। एक्सपोर्ट, बहुत छोटा सा एक्सपोर्टर था मैं, अच्छा तो वो उनको भेजता था। फिर वो मीठादर में सत्तार ईदी का जो दफ्तर है ना, सत्तार ईदी साहब बिल्कुल, खुद बैठते बिल्कुल। थे, उनके सामने हमारी एक शॉप थी मेरे वालिद की, अच्छा वो गोडाउन था वो। तो वो फिर उन्होंने मुझे दे दी रिटायरमेंट के बाद कि आप यहाँ शुरुआत करें। अब वहाँ मैंने वो अपनी चीज़ें सब थोड़ी थोड़ी, फिर मेरे भाई जो जमील भाई हैं वो दुबई में, उन्होंने इसको बहुत हमको यानी कि सपोर्ट किया। उसने कहा कि ये आप मेरा भी माल बेचें, दूसरा भी माल रखें। बिल्कुल फिर आस्ते आस्ते वो रखा हमने, ये किया सारा। और मेरे भाई जो ये मजीद भाई हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, वाओ, ये मतलब ये आपके भाई की किताब है? हाँ, मेरा रियल ब्रदर, माई यंगर ब्रदर। अच्छा तो वो 75 में जो है ना, वो भी बैंक ज्वाइन की थी, यूनाइटेड बैंक, लेकिन वो एज ए ऑफिसर आए थे। और वो बहुत टैलेंटेड थे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे।
तो वो फिर फौरी तौर पर उन्होंने, उनका एक टेस्ट होता था रिफ्रेश कोर्स का, उसमें उन्होंने टॉप किया था। तो वो सलीम सिद्दीकी साहब थे, हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अब्दुल हफीज़ साहब थे। उन्होंने कहा कि भाई आप फौरी पासपोर्ट बनवाएं, और ब्रांचें खुल रही हैं वहाँ दुबई में और शारजा में और अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं। उनका वो ट्रांसफ़र हो गया 75 में। तो फिर वो वहाँ आपने रहे, वो भी वो जॉब करते रहे, फिर दूसरी बैंक में गए, फिर उन्होंने अपना कारोबार किया, फिर वो अमेरिका में आजकल सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे ये बताएं, जैसे आपने कारोबार स्टार्ट की, किसी भी कारोबार करने में बहुत सारे मसाइलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी भाई। तो क्या मसाइल थे उस वक्त और अब क्या मसाइल है कारोबारी तबके को, जो ताजिर तबका है उनको? सबसे बड़ा जो मसला है ना, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत है। हमने एक छोटी सी स्टिचिंग यूनिट बनाई थी, माय गॉड, इतने डिपार्टमेंट्स आते थे, सबकी कहना पूरी करे, सबको लिखवा बोला। मैं तो खैर थोड़ा इसमें नो हाउ था मुझे कि किस तरह ये इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं, सब बना के वो सब उनको देता था, उनकी फीसें जमा करा देता था। फिर भी वो मुतमईन नहीं होते थे, आपको पता है। फिर वो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये, जो मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना, वो गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत था, अभी भी है। अब तो लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। अब थोड़े से नॉर्मल है, पहले ज़्यादा थी। अब नॉर्मल कैसे हुआ है? अब नॉर्मल यूँ हुआ है कि कुछ बड़ी बड़ी जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जो बड़े चीफ थे ना, बड़ी फैक्ट्रियों वाले, उन्होंने यूनियन बनाई। कोई 200 या 100 या 150 फैक्ट्रीज के मालिक थे, जो उनको सबको मिला के उन्होंने गवर्नमेंट के हायर लेवल पे, अच्छा, चीफ मिनिस्टर के लेवल पर उन्होंने जाके ये अपनी जो ग्रीवेंसेस थी ना, वो उन्होंने बयान की कि हम क्या करें, छोटा आदमी आता है तो वो भाग जाता है। फिर उन्होंने जो है ना, ये बात क्रेडिट है उनको जाती है, फिर उन्होंने जो है ना अपने अफसरान को बहुत महदूद कर दिया, उनके इख्तियारात काफ़ी वापस लिए और व्यापारियों को इख्तियारात दिए। अच्छा। तो अब वो मरहला तो कम से कम नॉर्मल हो गया, ये कह सकते हैं। थोड़ा बहुत तो है अब, लेकिन वो ऐसा है कि काबिल बर्दाश्त है। अच्छा, मतलब पहले ज़्यादा थी और अब कम हो गई है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मसाइल हैं जो ताजरों को होते थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे गवर्नमेंट को हमने बिल्कुल बिल्कुल रहमान साहब, पर उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। तो जब मैंने पहले ब्रेक लिया था वो आपको समझ में नहीं आया, तो ये ब्रेक मैं उर्दू में लूँगी ताकि जब मैं ब्रेक से वापस आऊँ तो आपसे पूछो कि बलोची वाला ब्रेक क्या था। जब उर्दू में बोलूँगी तो आपको बलोची वाला ब्रेक याद ही नहीं होगा। तो मैं पहले बलोची में बोलूंगी या पहले उर्दू में बोलूंगी? पहले एज यू विश। तो अभी हम लेते हैं, अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अब मैं बोलूंगी बलोची में, क्योंकि जब मेरे गोले चारूक हैं तो उनसे तो मुझे बलोची में बात करनी है। मैंने वशी वशी गोले चारों का मनी दिलना वशी ब्रेक जूर अगे बोले अनुवाद भी थे एक बार ब्रेक की ब्रेक ही जूरी ब्रेक का बल्ती मरागा शबर्चा करनी। वशत के गोले चारों का मैं उर्दू है तो कभी ब्रेक जो मैं बलूची तो कभी ब्रेक जो भले मैं होती वशी वशी गोले चारों का बलूची का वशत करना ना गोले चारों का जो कारोबारी तबका ताजर तबका शाना बाजी जेड़ानी दीमपानी कनी कना कभी थे जब कोई वती कारोबारी स्टार्ट करती अंचो हमारे रहमान साहब सरपति दाद के आए ना सरकारी नहीं मची बाजी जेड़ानी दीमपानी कना कभी थी। इसके अलावा देखिए चीज़ जेड़े हैं शाम जुस्त कनी मैं रहमान साहब मर्जी में गेस्ट ही आई मैं गुमा निश्ता हमारी गुमा जुस्पत कनी। जी बताइएगा कि आपने हमें बताया कि क्या क्या मसाइल होते हैं, जो आपने सिर्फ एक मसाइल जो है सबसे अहम उसको हाईलाइट किया है, उसके अलावा क्या मसाइल हैं? और उसके अलावा तो मसाइल तो बस वही जो कारोबारी होते हैं कि पहले तो स्टेट बैंक है ना एक्सपोर्ट पे बहुत पैसा देता था। अच्छा। रीफाइनेंस करता था, अभी भी देता है। तो रीफाइनेंस जो होता था एक्सपोर्टरों को मिलता था। पहले तो बैंक का रेट 12% था, जब की मैं बात कर रहा हूँ।
तो वो बैंक वाले, अगर मैं गया हूँ, अगर मैंने एक्सपोर्ट है मेरा, अगर वो क्वालिफाई कर जाता हूँ तो मुझे फाइनेंस मिलता था 6% पे, अच्छा, डिस्काउंटेड रेट पे। तो वो 6% पे मैं लेता था, तो मुझे बहुत सहूलियत थी। अच्छा, उसमें पेमेंट करने का बहुत आसान तरीका था। आपने पेमेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ नेक्स्ट ईयर जो होगा वो आपको एक्सपोर्ट दिखानी है इतनी। अच्छा, परपेचुअल उसको बोलते हैं। आप मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि पैसा मुझे भरना है, मुझे ये फिक्र है कि यार मैंने अगर 40 लाख का एक्सपोर्ट किया है, तो जो अगला साल आएगा 2024 में मिसाल के तौर पर, तो उसमें भी मैं 40 लाख 50 लाख शो करूँ जो मैंने एक्सपोर्ट किया। इतना इंकरेजमेंट मिलता था। लेकिन फिर वो रेट बढ़ गया, फिर रेट कम हो गया, फिर उसमें अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन फिर भी अभी भी सहूलत है एक्सपोर्टरों को। बिल्कुल बिल्कुल। रहमान साहब, हम अब आते हैं, हमारा जो एक्चुअल टॉपिक था आज का वो ये है कि कराची की तारीख। लोग आते तो कराची में है पर कराची को जानते नहीं। कराची तो जानी है भाई अगर हम ये बोले, कराची तो जानी है। तो कराची के तारीख के हवाले से आप जरा हमें बता दें, तारीख के बारे में। कराची की तारीख तो आप तो सबको ही पता है, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट, पहले तो कैपिटल होता था, ये वफाकी कैपिटल होता था। अच्छा, ये तो अयूब खान साहब ने वहाँ ले गए इस्लामाबाद। पहले तो ये पाकिस्तान का कैपिटल होता था, पाकिस्तान का अच्छा, कैपिटल पोर्ट कराची सिटी था। कराची का नाम जो हम सुनते हैं कि पहले कराची नहीं था, कुलांची था। अब वो अब तो किसी फिर भी किताबों अब किसी कराची किताबों तो कराची है अब बस कराची समझे ना। अब गोलांची था, कराची या तो कराची है। 500 साल पहले कुछ और था। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम लोग अब तो हम कराची के साथ ही रह रहे हैं, और कराची सब कुछ है, पोर्ट सिटी है, और इतना लोगों को अंदरून मुल्क से इतना लोगों को रोज़गार मिलता है कि हम और आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए, किसी को पूछें तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। जब कराची के हालात थोड़े से ख़राब हुए थे, तो बना पंजाब में जाने का हुआ था, तो वो कहते हैं कि आप कराची से आए हो? मैं, हाँ जी कराची से आए। अरे कराची तो हमारा माए बाप शहर है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि भाई ये कुछ थोड़ा सी गड़बड़ हुई। अरे मैंने बोला वो तो सब सही हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, जो भी बातें होती हैं। तो मैंने कराची के लिए तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि बस के। बिल्कुल रहमान साहब, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछूं, इसी में मैं इंक्लूड करूं इसी सवाल में, कि आप कराची पर अपनी किताब भी लिख रहे हैं। कराची पे किताब तो अब लिखना है, शुरू तो कर दी है, लेकिन इसके दरमियान में मैंने एक और थोड़ी अफसानचे, छोटे छोटे अफसानचे मैंने वो लिखे हैं। अच्छा, वो मैं अभी ज़ेर तबाह हैं, अब देखते हैं कि वो अगले साल तक शायद शाये हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ज़रा हमें बताएं कि कराची में बहुत सारी जो तारीखी इमारतें हैं। अगर हम बात करें जहांगीर कोठारी परेड जो कि लिफ्टन में वाक़ है, और सबसे जहांगीर कोठारी परेड का तो ये है, उसके बारे में सब लोग जिक्र करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर एक जो है, एक अगर हम बोलें कि कराची सांस कहाँ से लेती है, एक तो कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र हो जाएगा, क्योंकि कराची के फेफड़े वहाँ पे सारे कदीम दरख्त वगैरह हैं, क्योंकि वहीं पर ये जंगलात। अगर हम उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी के जहन में ये चीज़ नहीं आती। अगर मैं आपसे उस जगह का नाम लूँ तो आपके शायद इल्म में हो, जो होते हैं ना गटर बगीचा। गटर बगीचा बहुत 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 दफ़ा बना, लेकिन फिर वही अपनी सूरत इख्तियार कर लेता। बिल्कुल। रिफ्रेश होता था, फिर वापस वही, कोई मेंटेन नहीं होता था, फिर वही अपनी जगह पे आ जाता था। फिर कोई दूसरी हुकूमत आती थी, वो बेचारा फिर वो कोशिश करता था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो काफ़ी पहले तो वो काफ़ी उसमें बहुत अच्छा बन गया था। अम्यूजिंग पार्क वगैरह भी शायद बना था, छोटा मोटा, वो अच्छा था। वो बहुत लियारी के इलाके में था, तो लोग तो बहुत वहाँ जाते भी थे। इसके अलावा ट्रांसलियारी की तरफ, ट्रांसलियारी। रहमान साहब, जैसे आपने बात की कि कोई भी हुकूमत अगर आए तो वो कुछ भी ठीक ठाक करके चला जाता है गटर बगीचा को, पर गटर बगीचा की तारीख क्या है, वो कैसे जो हुई हो, तो पाकिस्तान बनने से पहले है गटर बगीचा, तो शुरू से है। बिल्कुल। तो आप हमें गटर बगीचा की तारीख के बारे में बता दें, और जो मैं कब से ये नाम ले रही हूँ गटर बगीचा, इसका मतलब क्या है?
गटर बगीचा ये कि ज़रा जहाँ गटर का क्या मतलब होता है, गंदगी होगा ना, तो वो वहाँ कुछ बरसाती नाले हैं या कोई और बड़ा नाला है जो ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर अगर अच्छा भी हो गया है तब भी वो जो पुराना नाम है ना वही सबकी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर रिक्शे वाले को कह दो कि बेनज़ीर पार्क ले जाए, नहीं लेके जाएंगे। वो कहेगा भाई कौन से पार्क में। वो क्लिफ्टन वाले बेनजीर में ले जब उसको जाएंगे। कहोगे गटर बगीचा तो वो कहेगा हाँ चलिए बैठ जाइए। ये जो बिल्कुल। जो पुरानी पुरानी बातें हैं ना सारी, अब सदर में जो नाम चेंज हो गए हैं, या जो हमारा पुराना था चांद बीबी रोड का जो था नानकवाड़ा, बिल्कुल अभी बिल्कुल। किसी को मैं बोलूँ चांद बीबी रोड जाना, वो मेरा शक्ल ही देखेगा। नहीं, जब तक आप नहीं बोलेंगे कि SIOT और सिविल आपको लेकर ही नहीं जाएगा, जाएंगे जा चांद ही नहीं बीबी रोड। सकता। वो तो अभी SIT तो अभी बनाना 10-20 बिल्कुल, साल में, बिल्कुल। लेकिन शुरू से ही जो नानकवाड़ा बोलते थे तो फट से बैठ जाओ। लेकिन अगर उसको प्रिंसेस हिस्ट्री बोलते थे या चांद बीबी रोड बोलते थे, मेरा मतलब है अब जैसे एक जो असल जो चीज़ है ना, वो लाइट हाउस सिनेमा के सामने एक बोतल गली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोतल देखें- गली, जो जिसका नाम भी अब छुप चुका है, उसको बोलते हैं परफ्यूम गली। परफ्यूम गली तो वो मैंने अंग्रेजी में नाम रख लिया, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली वो है, उसमें भी रिक्शे वाला परफ्यूम गली नहीं ले जाएगा। बिल्कुल, बोतल गली आपको हाँ, लेकर ही बोतल जाएगा। गली कहना पड़ेगा। और बोतल गली तो आप यकीन कीजिए कमाल कमाल गली है यार। बिल्कुल सारा पैकेजेस वहाँ की आपको जो जो वैरायटीज़ है वो मिल जाएगी। जितनी भी जैसे सुरमे वाला है या कोई और है या अचार वाला है या मुरब्बे वाला है, सबकी जो पैकिंग होती है ना बिल्कुल। उसकी बोतलें सारी वहाँ बोतल गली में दस्तियाब हैं, या नहीं है तो वो कर देंगे। बिल्कुल। अब प्लास्टिक भी बोतल गली और उसके सामने पेपर मार्केट। पेपर मार्केट पेपर मार्केट कमाल मार्केट है वो। बिल्कुल, मुझे पेपर तो ये मार्केट। लग रहा है कि वो पेपर मार्केट जो है वो चलो ऐसा तो नहीं कहो कि बहुत बड़ी है, लेकिन एक बहुत बड़ी मार्केट ज़रूर है। बिल्कुल कराची के हिसाब से भी और दूसरे अंदरूनी मुल्क के हिसाब से भी पेपर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी वहीं से पूरी होती है। वहाँ तो बड़ी बड़ी जो फ्री रोड पे जो दुकानें थी, पाटली वाला और पता नहीं कौन कौन सब जो कागज़ का काम करते हैं, वो बहुत बहुत वसी काम है कराची का। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने बात कर रहे थे हम बोतल गली की, कि पहले बोतल गली के नाम से मशहूर था। अभी जब हम नहीं बोलेंगे परफ्यूम गली तो कोई इसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि अभी उसको ये कहा जाता है कि मिनी फ्रांस, क्योंकि एक छोटा सा फ्रांस वहाँ पे वाकई, क्योंकि वहाँ की खुशबू बहुत जबरदस्त है। हाँ, बहुत जबरदस्त खुशबू। और ये खुशबू चीज भी अच्छी है ना कि वहाँ पे आप जाके खुद अपने लिए कोई परफ्यूम कस्टमाइज करवा सकते हो। हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी जी, है। जी, और जी। वहाँ पे जब मैं गई थी वहाँ पे जो है बोतल गली में, तो मैं देखी बोतल है कहाँ। बोतल है कहाँ, मैं समझी बोतलों से बनी हुई होगी पूरी। फिर ये कहा कि मैं समझी थी कि बोतल गली दूसरी और परफ्यूम गली दूसरी। परफ्यूम गली वो तो शुरू में कुछ दुकानें हैं परफ्यूम की, बाकी तो ज़्यादातर ऐसी कोई पहले तो पानी जो फ्रिज की बोतलें होती थी जो हम अभी प्लास्टिक लेते हैं, बिल्कुल पहले तो सारी वही बोतलें होती थी शीशे की, यूज़ की हुई जो है वो हम ले आते थे घर पे, ठंडी होती थी फ्रिज में, कभी प्लास्टिक का नाम ही नहीं था। बिल्कुल। अब तो लेकिन सब जगह प्लास्टिक ही पहुंच गया, हर जगह। तो वो बोतलें वहाँ एक से एक बोतल मिलती थी वहाँ देखने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने ज़माने की बात बता रहा हूँ, बड़े शौक से जाते थे। और आजकल तो वहाँ पैकेजेस का बहुत चीज़ें मिल गई, कार्ड, कवर, ये वो छोटी छोटी बेकरियों वाले वो जो ले जाते हैं गत्ते केक के लिए और इसके लिए जो तैयार मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि अगर हम ये मैं कहूँ ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम बात करें अगर दो कराची के लोग बैठे तो जाहिर सी बात है कराची की ही गुफ्तगू होगी और हमारा टॉपिक भी कराची का है। ये है कि कराची में कदीम इमारतें तो बहुत हैं जी, पर ये है कि वो अब मांद पड़ चुकी हैं क्योंकि जदीद इमारतों की वजह से। अगर ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि जदीद इमारतें तो ज़रूर बनाएं पर कदीम इमारतों के जनाजों पर नहीं, उसको बड़ा एटमॉस्फेयर, उसको क्लाइमेट NOC होता है। बिल्कुल क्लाइमेट NOC और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बिल्डिंग बनाने में तो बहुत सी NOC चाहिए, लेकिन वो बहुत ओवर रूल कर जाते हैं और उसको जो है मानते नहीं हैं। पता नहीं किस तरीके से वो बिल्डिंगें बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह बेहतर जाना है, उसको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देखें जैसे क्लिफ्टन पे शाह अब्दुल्ला गाजी का जो मज़ार है,
उसके बराबर देखिए कोई 19-20 मंजिला बिल्डिंग, आगे बिल्कुल। चलें तो फिर बिल्डिंग, जहांगीर कोठारी तो पता नहीं कहाँ चले गए। उसको तो पता ही नहीं, वो तो सेंटर में वो इतना तो खूबसूरत, और इतना वो ये खूबसूरत, है कि बच्चों को इमारतों की लेके वजह से जाओ छुप पकड़ चुका के तो देखते हैं कि अच्छा ये जाओ, फिर फोटो खींचना शुरू हो जाएंगे, ये हो जाए। है। बिल्कुल। अरे भाई तुम उसकी तारीख तो पूछोगे ये कौन था, इसका ये देखो कि इसमें कौन से साल में ये बना है, और ये क्या इसकी इसकी जो करामत, किस लिए करामत था ये। बिल्कुल। इसके समुंदर था, इसका जिधर एंड होता है ना कोठारी का, कोठारी वॉक वॉक था, वॉक स्ट्रीट था, तो वो वॉक स्ट्रीट पे आप चल के जब वहाँ ख़त्म होता था ना, वो वहीं समुंदर था। बिल्कुल। तो ये किसी को दिलचस्पी नहीं है कि सवालात करे कि भाई ये क्यों यहाँ क्यों ख़त्म हो गया, ये आगे क्यों नहीं जा रहा। तो ये समुंदर ही वहाँ तक था। और अब फिर समंदर दूसरी बात बहुत वहाँ, पीछे जा चुका है। अगर हम जहांगीर कोठारी परेड की जो सबसे ऊंची इमारत है, हम वहां पे जाके देखें तो वहां पे एक ना प्रेम जैसा बना हुआ है ना, वो उसे कहते हैं खिड़की। खिड़की। तो हाँ, उस जमाने में इस तरह अगर हम वहां पे, जैसे मैं गई हूँ पर्सनली उधर, तो वहां पे अगर हम जाके देखें तो हमें दूर से समंदर का नजारा नजर आता है। हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे जो है बाकायदा आतों से नक्शो निगारी की गई है, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि वहाँ एक जहांगीर। रेस्टोरेंट भी एक ज़माने में बहुत अच्छा था, अब तो नहीं है वो, सी ब्रीज। अच्छा। सी ब्रीज रेस्टोरेंट होता था वहाँ, बहुत ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, मट्टी मट्टी होती थी सारी। उसके वो कोठारी जो वॉक स्ट्रीट है ना, उसके बिल्कुल बराबर में था। अगर मैं बात करूं तो मुझे ये पता भी नहीं था कि ये जहांगीर कोठारी परेड है यहाँ पे वाकई। जब मैं गई, और असल में कुछ हुआ कि गाड़ी जो है वहाँ से खराब हो गई, तो वॉक करते करते हम उधर गए, तभी हमें पता चला कि इतनी कदीम इमारत यहाँ पे और इतनी खूबसूरत है। असल में वहाँ ये कोई दिखाने वाला भी नहीं है, और ऐसे कोई गाइड का कोई यहाँ रिवाज नहीं है। एक्चुअली जो दूसरी कंट्रीज़ में है ना, गाइड बहुत खड़े होते हैं, वो आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे, उनकी हिस्ट्री दिखाएंगे, बिल्कुल। और वो आपकी फ़ोटो भी खींच देगा। उस वक्त तो पुराने फ़ोटो होते थे, उसको किसी की मदद की ज़रूरत होती थी, तो वो गाइड होते थे। यहाँ गाइड का सिस्टम है ही नहीं, और बल्कि शायद अब तो दुनिया में भी कम हो गया होगा, अब इतनी गूगल्स आ गई हैं। बिल्कुल। वो तो एक, वो ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है वो, लेकिन वो रिग्रेट नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, वो तो कई कारोबार ख़त्म हो गए। लेकिन उसमें अब ये है कि अगर कोई खास जाए जो मुशाहिदा करने, तो ही वो कोठारी तक पहुंच सकता है। बाकी वो तो घूमते फिरते चले गए, खाना पीना खाया और अपने निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि ये चीज़ है। जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नहीं यहाँ पता पे होगा। इतनी कदीम इमारत है। बिल्कुल जब हम बिल्कुल। गए, उसे डिस्कवर किया, तब हमें पता चला। वहाँ पे बाकायदा हिस्ट्री वगैरह लिखी होती है, आप पढ़ो। वो क्या है, जो दो दोस्त थे। हाँ। जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, उसकी फ़ोटो खींचो, हाँ, क्या और हिस्ट्री है उसमें इसकी। दिलचस्पी लो, इसको और क्वेश्चन उसके करो। बराबर में अगर आप बात करें तो वहाँ पे एक मंदिर भी है। मंदिर है, मंदिर यस भी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर मंदिर भी है। है। तो ये मंदिर- चीज़ है कि लोगों को नहीं पता इस हवाले से। और जैसे मैंने पहले बात कही कि जदीद इमारतें अब इतनी अट्रैक्टिव बन चुकी हैं, इतनी ऊंची और ऊंची इतनी बन हाई चुकी हैं। राइज, सॉरी बिल्कुल। आपकी तो बात सब करती, लोग ऊपर देखते हैं, जो नीचे उसे कोई नहीं देखता। बहुत हाई राइज बन गई, उसके अजीब मसले खड़े हो गए हैं। वो भी ज़रूरत है, क्या करें, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने एक बात कही थी कि जैसे चांद बीबी रोड अगर हम जाएं, अगर ऑटो वाले को बोले कि भाई चांद बीबी रोड लेकर जाए, तो उसको नहीं लेकर जाते नहीं जब लेकर तक हम SIUT ना बोले। क्योंकि SIUT चले, हॉस्पिटल है, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, पर ये है कि जो कदीम चीज़ थी वो छुप चुकी है। नहीं है ना। चांद बीबी रोड कैसे नाम आया ये। और हाँ। वहाँ पे भी अगर हम चांद बीबी रोड का वो वहाँ पे जाके डिस्कवर करें, तो वहाँ पे भी बहुत ऐसी कदीम इमारतें हैं, कराची कॉलेज के बराबर में। ये है ना, एक कमेटी बनी थी, उर्दू मुक्तदरा ऐसा कुछ बना था नाम से। उसने कराची की, बहुत सालों की बात है, उसने कराची के कई इलाकों को जो है ना नाम तब्दील कर दिए थे। अच्छा। बहुत से इलाकों को। अब नया नाम तो किसी को पता ही नहीं होगा, लेकिन वो पुराना नाम से सब जानते हैं। अब रतन तालाब जो था, उसमें भी बड़ा एक मंदिर है, अब वो उसका भी नया नाम तो मुझे नहीं पता। वो भी बहुत ओल्डेस्ट एरिया है वो, रतन तालाब। और उधर जो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, प्लाज़ा है हुआ, टायरों की दुकानें हुई, ये सब ओल्डेस्ट एरिया। कायद-ए-आज़म की मज़ार तक कराची था। बिल्कुल बिल्कुल। कायद-ए-आज़म का मज़ार जब बना ना, जब उनको वहाँ बताया गया, तो वो
कहने का मतलब ये कि वहाँ तक कराची था, बस वो आउट ऑफ द सिटी थे, उनका मज़ार आउट ऑफ द सिटी था। एक टेंट बांध दिया था और वहाँ उनका मज़ार था। फिर बाद में जो उनकी बिल्कुल बिल्कुल रहमान साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा, जो है पता भी नहीं चला कैसे हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। प्रोग्राम का हो गया यार, अभी तक तो हमें पूरे कराची की बात करनी थी। फ्रैंकली मैं ये सोच रहा था 1 घंटा क्या बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता, अभी तो हमें कराची के बारे में बात करनी थी, अभी तो हमें लालू कैसे मार्केट जाना था। अरे मैं तो कहता हूँ पूरा दिन भी इसके लिए कम है। लालू खेत है, कोरंगी है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सुरजानी है, जहाँ ग्रीन लाइन चली है, बिल्कुल ग्रीन लाइन का तो जिक्र करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी अचीवमेंट है। और अब जो नया जो ग्रीन अब रेड लाइन की जो आ रहा है यूनिवर्सिटी रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे जो बन रहा है, इंशाल्लाह रहमान साहब हम इसको अपने किसी और जो है प्रोग्राम में आपको इनवाइट करेंगे जब आपकी किताब कंप्लीट हो जाए। तहे दिल से हम आपको मेरी तरफ से, मेरे वश न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं कि अल्लाह पाक आपको इतनी ताकत दे ताकि आप अपना किताब जो मुकम्मल करें, फिर हम आपको वापस बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इज्जत दी, बहुत मोहब्बतें दी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन, बहुत सारी आमीन, दुआएं। आमीन, बहुत शुक्रिया। गोले चारों का अन्नु बित्ता में मरागश वाद अलास मर्ची की मरागश पता भी न चले कि चूँ हलास भी चिया कराचिया, अगर बलूचिस्तान कब्दनी बलूचिस्तान बाज़ मरदम या कराचिया कहती और आए कराची जिस तरह कराची 6 तारीख चे जो अस्ती एदा कदीम इमारत बाज़ पुरानी इमारत अगर शुमा कायता कराची गोड़ में नाम दाती इमारता नहीं गोड़ शुमा एदा लाजिम बुरुएता व डिस्कवर बिकनेता जब तक शुमा नरुए तो शुमा ये इमारता नहीं बारो शरी खूबसूरती बारो शुमार पता नचली जब तक शुमा होती चम्मा चे नगिंदी चे एक चीज़ी खूबसूरती है माँ मिच्चो बयान बिकनी आ कम में जब मैं वत रहूँ या ये चारी मनी चारे के नज़रिया अलग भी हो, शुमे चारे के नज़रिया अलग भी, शुमे चम खूबसूरत है गोड़ खूबसूरत नज़ारे चारे गोड़ चे वही थी गोले चारों का देखिए गप्पेशी के आजकल जो जदीद इमारत बन गया, भले यहाँ इमारतें वजह से जो पुरानी बास कदीम इमारत मांद बह गया। जैसे मैं एक उर्दू है तो कई एक जुमले को कि जदीद इमारत वो जोड़ बेकने ता भले पुरानी इमारत नहीं जनाजिया नहीं सरेना चाहिए। पुरानी इमारत बास कदीम और आए जो दस्तंग को वताए न नक्शो निगारी को ता बास खूबसूरत आईनी तारीख गार मबी गुड़ शुमा हम जब अंची जागे रवेता विजिट कर लेता हूँ गुड़ शुमा तारीखी चीज़ विपटता अंचु बलोचिस्तान अभी बास तारीखी और कदीमी चीज़ दसना कल शुमा फोटो कश्य के बाबत है न शुमा ये हिस्ट्री हम सरपत बेबेता ताकि जो कसानी मैनू की जनरेशन कायम मारा आया नम होती तारीख का याद भी दी और मैं तारीख का दी गार मबी के पिलाचिस भी तौरशी तारीख चाहिए नो पे देता होती होस्ट है इजाज़त। आज जो मैं दुआओं होती मरागश स्टार्ट कौन से दुआओं होती मरागश हम अलास कने वश पे बातें खुश पे बातें शिकरन पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।